अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाऊंगी कि कैसे अल्लाह ताला ने उन पर अपना फ़ज़ल किया और उनको आग की गर्मी से महफूज रखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम एक रास्ते से भटक चुकी थी और उन्होंने एक अल्लाह की इबादत को छोड़कर मुख्तलिफ़ बुतों की पूजा शुरू कर दी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी कौम को राह रास्त पे लाने की कोशिश की, उनको एक अल्लाह की तरफ बुलाया और बुतों की पूजा से मना फरमाया। इस बात पर सारी कौम उनकी दुश्मन हो गई और उनके वालिद ने उनको उनके घर से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, वहाँ के बादशाह नमरूद को, जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आज़र का बेटा, आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था, कि आज़र का बेटा इब्राहीम लोगों को बुतों की पूजा से मना करता है और एक खुदा की दावत देता है। तो उनको अपने दरबार में बुलाया और आपसे झगड़ने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा खुदा तो वही है जो मारता भी है और ज़िंदा भी करता है। नमरूद ने कहा, मैं भी ये काम कर सकता हूँ। चुनाचा उसने एक कैदी को, जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि अब बताओ कि मेरे और तुम्हारे रब में क्या फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकालता है, तुम उसे मग़रब से निकाल दो। इस पर नमरूद लाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहीम को ज़िंदा जला दो। चुनाचा बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की गई और उनमें आग लगाई गई। जब आग बहुत भड़क उठी और उसके शोले आसमान की खबर लाने लगे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंक दिया गया, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग की तपिश से बचा लिया गया और आग ने आपको कोई तकलीफ़ ना पहुंचाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं तो वो सारे रास्ते हमारे लिए खोल देता है। जब हम उसका रास्ता छोड़ते हैं तो वो सारे रास्ते हमारे लिए तंग कर देता है। सिर्फ़ उसी का रास्ता है, उसी के रास्ते पे चल के हम दुनिया भी संवार सकते हैं और अपनी आखिरत को भी संवार सकते हैं। ये दुनिया बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। हम दुनिया के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आखिरत को भूल जाते हैं। हमारे अंबिया के वाक़यात इसीलिए बयान किए गए हैं ताकि हम उनसे कुछ सीखें कि उनकी कौमों ने उनके साथ क्या किया और उनकी कौमों का क्या अंजाम हुआ। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बहुत दुआएं की और हमें हमेशा नेक रास्ते पे चलने की तलकीन की। तो हम क्यों ना उस अल्लाह और उस रसूल के रास्ते पे चलें जिसने हमेशा हमारी फ़िक्र की, क्योंकि उसी में हमारी दुनिया की भलाई भी है और आखिरत की भी।